नमस्कार दोस्तों, श्री राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि सन 2023 में मिथुन राशि का क्या हाल रहने वाला है। आर्थिक पक्ष, पारिवारिक पक्ष, शैक्षणिक पक्ष, व्यवसायिक पक्ष, इन सभी पर पूरी चर्चा करेंगे और अंत में आपको उपचार भी बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मिथुन राशि वाले लोग होते कौन से लोग हैं। जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा 3 नंबर पे लिखा हो वो लोग मिथुन राशि वाले होते हैं। तो फटाफट आप अपनी कुंडली खोलकर देख सकते हैं कि चंद्रमा कितने नंबर पे लिखा है। अब मिथुन राशि का स्वभाव क्या है। मिथुन राशि कालपुरुष की तीसरी राशि है। बुध इसका स्वामी है। वायु तत्व की यह 2 स्वभाव की राशि है। वायु तत्व से क्या कहा जाए। वायु का मतलब होता है एक तेजी पाई जाती है। 2 स्वभाव मतलब इनके पास जीवन में हर चीज में दोहरे मापदंड के साथ साथ 2 ऑप्शन होते हैं। इनके पास ऑप्शन कभी खत्म नहीं होता है। समस्या आई, फटाफट ये दूसरा इलाज ये सोचकर उस पे लगा देते हैं। जीवन में इनका जो ये स्वभाव है, इसी कारण से ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं। एक साथ ये 2 काम सोच और कर सकते हैं। मैंने देखा है बाखूबी ये लोगों को एक साथ 2 विषयों पर राय देते हैं। हाँ, इस राय में थोड़ी सी समस्या आती है। ये जितनी ज्यादा से ज्यादा चीजें सीखते हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन हर चीज में अंत में जाकर चीजों को छोड़ देते हैं, उसको पूरा नहीं करते हैं। इनका मन वहां से भागने लगता है। इस कारण से इनको कई विषयों की तगड़ी जानकारी होने के अलावा भी किसी विषय विशेष के ये विशेषज्ञ नहीं बनते हैं। लेकिन एक अद्भुत कला होती है। एक छोटे से विषय को ये ऊपर तक ले जाने की क्षमता रखते हैं। किसी भी छोटे से विषय को कैसे बड़ा किया जाए, उस डिस्कशन को बड़ा किया जाए, इनके अंदर अद्भुत क्षमता होती है। ये जहां पे भी रहते हैं अपनी वाणी से, अपने बातचीत करने के तरीके से लोगों को बेहद प्रभावित करते हैं। लेकिन जब इनकी कुंडली में बुध थोड़ा सा परेशान हो, जैसे मंगल के साथ हो, तो कभी कभी ये बात करते हुए अपनी दिशा को भटक जाते हैं या अपने टॉपिक को अन्यत्र लेकर चले जाते हैं, जिस कारण से कभी कभी लोग कह देते हैं कि ऐसी बातें क्यों करते हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन वास्तव में अगर कुंडली में बुध की अच्छी स्थिति रहे तो वाणी के महारथ इनके पास होता है और इसी वाणी के बल पे समाज का छोटा व्यक्ति हो या श्रेष्ठतम, दोनों के साथ इनका रिलेशन होता है। कम आयु, ज्यादा आयु, दोनों के साथ इनका रिलेशन होता है। मेल हो, फीमेल हो, सबके साथ इनका रिलेशन होता है। जो समाज का क्रीमी लेयर है वह भी इनका मित्र होता है। ये अपनी आयु के अनुसार मित्रता नहीं करते। अपने से छोटे, अपने से बड़े, अपने साथ वाले सभी तरह के मित्रों का सामंजस्य बनाकर चलते हैं। दूसरे की समस्या पे अद्भुत अध्ययन करके सलाह देते हैं। इनकी सलाह फलदायी होती है। मिथुन राशि के दूसरे घर में कर्क राशि होती है। इनकी वाणी से निकली हुई बात अक्सर सही होते भी देखी जाती है और जो लोग इसको सुनते और समझते हैं उनको गहरा और पॉजिटिव प्रभाव प्राप्त होता है। परिवार की दृष्टि से देखा जाए तो अगर ये रिच फैमिली में नहीं पैदा हुए हैं तो ये पक्का अपनी फैमिली को रिच बनाएंगे। बहुत बार देखा गया है कि इनके परिवार का इतिहास श्रेष्ठ होता है। इनके परिवार में धन, वैभव, जमीन पहले से रहती है, लेकिन ये अपने पौरुष पे, अपने बल पर चीजों को खड़ा करने का एक प्लान करते हैं, जिसमें ये सफल भी होते हैं। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए
ये मजबूत होते हैं। ये कभी न कभी सफल होकर जीवन में यश, कीर्ति और पैसा बनाते हैं। इनको जमीन खरीदते समय थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए। इनके किसी पुश्तैनी जमीन पर जरूर मुकदमे की संभावना रहती है, या ये जब कोई जमीन खरीदते हैं तो उसमें विवाद होता है। गाड़ी की बात की जाए तो गाड़ी का भी सुख इनको मिलता है, लेकिन गाड़ी को भी इनको सावधानी से चलाना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि इनके जीवन में एक आध दो बार इनको चोट आती है। स्वास्थ्य के संबंध में बात की जाए तो इनका स्वास्थ्य थोड़ा सा कफ से संबंधित प्रभावित रहता है। और वृश्चिक राशि जैसा कि 6th हाउस में आती है तो यूरिन या किडनी से संबंधित या किडनी में स्टोन होने की संभावना या पेट से संबंधित संभावना बीमारी होने की इनको बनी रहती है। लेकिन अपने रोग को भी ये अपनी तरह से एनालिसिस करके अपनी सोच से इलाज करते हैं, जो कभी कभी बाधा का कारण बनता है। ऐसी तो इनकी समझ मेडिकल से लेकर सभी चीजों में रहती है। अगर इनको कोई बीमारी हुई तो उसकी सारी चीजें इनको धीरे धीरे पता हो जाती है। अगर ये पत्रकार से मिलेंगे तो पत्रकार की भाषा, खिलाड़ी से मिलेंगे खिलाड़ी की भाषा, हीरो हीरोइन से हीरो हीरोइन की भाषा। इनको किसी भी चीज को सीखने में समय नहीं लगता। नंबर्स इनको खूब याद रहते हैं। मैंने तो कई बार देखा इनको 10, 20, 50 फोन नंबर ऐसे ही चलते फिरते याद रहते हैं। लोगों के नाम याद रहते हैं, रास्ते याद रहते हैं, स्मरण क्षमता इनकी अच्छी रहती है। हाँ, अगर कुंडली में थोड़ा सा बुध परेशान रहे तो ये थोड़ी सी कमी आ सकती है, लेकिन ज्यादातर इनमें ये चीजें देखी जाती हैं। लाइफ पार्टनर या प्रेम की बात की जाए तो वैचारिक रूप से इनका मतभेद उसके भी साथ बनता है। कई बार तो ऊहापोह में शादी तय हो जाती है। ना करके भी ये हाँ कर बैठते हैं और हाँ करके भी लास्ट में ना करते हैं। और ये कंडीशन केवल शादी के पहले ही नहीं, शादी के बाद भी देखा जाता है कि ये वैचारिक रूप से दो पक्षों से इनके वैचारिक मतभेद होने की पूरी संभावना रहती है। कौन कौन सा? पत्नी या पिता, इन दोनों में से किसी न किसी से इनके एक का वैचारिक मतभेद रहेगा। ऐसे तो इन विचारों से जल्दी किसी से सहमत नहीं होते। कई बार तो हमने देखा है डिबेट में ये कमजोर पक्ष को पकड़कर अपनी बात को इतनी मजबूती से रखते हैं कि सारा डिबेट इन पर कंसंट्रेट हो जाता है। पतली नसें हों या शरीर का चमड़ा, उनमें भी दिक्कत होने की संभावना रहती है। संतान सुख की लालसा तो रहती है, लेकिन संतान सुख इनको विलंब से प्राप्त होती है। हाँ, संतान सुख जब इनको प्राप्त होती है तो इनके जीवन में आर्थिक उन्नति देखी जाती है। इनका बौद्धिक विकास, इनका सामाजिक विकास, इनका आर्थिक विकास इनकी पत्नी और परिवार आने के बाद बढ़ता है। कई बार देखा गया है कि विवाह के बाद इनके भाग्य में दिन दूना रात चौगुना विकास दिखा जाता है। कर्म की बात की जाए तो हमने कहा हर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। नौकरी और व्यवसाय दोनों में हाथ आजमाते हैं और एक साथ 2-3 माध्यम से धन आगमन के बारे में हरदम ये प्रयासरत रहते हैं और इनका प्रयास सफल भी रहता है। परिवार के साथ अगर बात की जाए तो परिवार के लिए इनको किसी न किसी को सपोर्ट करना पड़ता है। इनके मित्र बड़े लोग होते हैं, मजबूत लोग होते हैं। केवल आर्थिक पक्ष से नहीं, उम्र के साथ, बौद्धिक क्षमता के साथ, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र से देखा जाए तो मजबूत लोग इनको खुद आकर अप्रोच करते हैं, इनको पसंद करते हैं। इनका दिमाग मनी माइंड होता है, कहां से चीजों को प्लस किया जाए। खर्चे के मामले में कभी बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली थिंकिंग रखते हैं, छोटी छोटी चीजों को बचाते हैं। कभी कभी पैसे को ऐसे खर्च करते हैं कि सामने वाले को कहना पड़ता है कि आप पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं या अधिक खर्च कर रहे हैं या आपसे अधिक पैसा खर्च हो रहा है। इनके अंदर संन्यास, इनके अंदर एक्टिंग, इनके अंदर शिक्षा, ये कभी कभी अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे अगर आज इनके मन में आया कि हमको सहज रहना चाहिए, सन्यासी रहना चाहिए, उस दिन पूरा सिंपल भोजन, सिंपल कपड़ा, सिंपल बात, फिर 4 दिन बाद इनका मन बदल जाता है।
बड़े आदमी जैसी फीलिंग, तो सारे ड्रेसेस चेंज, सारा कुछ चेंज, गाड़ियां चेंज, यहां तक लोग कर देते हैं। यह राशि अपने आप में मल्टी टैलेंटेड राशि है। सुनना सबका है, करना अपने मन का है, और बौद्धिक क्षमता से यह मजबूत राशि पाई जाती है। समाज में हमने देखा है कि सुख सुविधा भोग विलास फैशन की जितनी चीजें आती हैं उसकी समझ इनको तुरंत हो जाती है, और आसानी से उसको बारीकी से स्वीकार करना, उसका अध्ययन करना, इन सब चीजों को ये मानते हैं। धर्म मानते हैं, लेकिन कर्मकांड से थोड़ा इनका मतभेद रहता है। अब हम बात करेंगे अपने मूल विषय पे कि सन 2023 इनके लिए कैसे जाने वाला है। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि सन 2023 में ग्रहों की क्या स्थिति है। 1/1/2023 की मध्य रात्रि में जैसे नया वर्ष प्रारंभ हो रहा है, उस समय ग्रहों की जो स्थिति है, मिथुन राशि के लिए मंगल 12 हाउस में वृष राशि में बैठे हैं, केतु 7th हाउस में तुला राशि में बैठे हैं, सूर्य और बुध 7th हाउस में धनु राशि में बैठे हैं, शुक्र और शनि मकर राशि में अष्टम हाउस में बैठे हैं, बृहस्पति अपने ही घर में दसम भाव में बैठे हैं, चंद्रमा और राहु 11th हाउस में मेष राशि में बैठे हैं। तो जो ग्रहों की स्थिति वर्ष के प्रारंभ में हो रही है, उस दृष्टि से अगर बात की जाए तो थोड़ा सा आय को लेकर एक चिंता इनके मन में बन सकती है। जो डेली इनकम के चांसेस है उनमें थोड़ी सी अप डाउन की कंडीशन पाई जा सकती है। लग्नेश वर्ष के प्रारंभ में 7th हाउस में गया है। यह दिखा रहा है कि जिन लोगों का अब तक विवाह नहीं हो पाया है, या जिनका रिलेशनशिप चल रहा है, विवाह में बदलना चाहते हैं, उनके लिए शुभ अवसर है। लेकिन वहीं पर सूर्य भी वर्ष के प्रारंभ में साथ बैठा है। इसको बुद्धादित्य योग कहा जाएगा। लेकिन सूर्य को 7th हाउस में कालपुरुष की कुंडली में नीच का माना जाता है। तो कई बार हमने देखा है कि जिन दाम्पत्य में थोड़े वैचारिक मतभेद चल रहे थे, वो इस वर्ष थोड़ा पीड़ादायी हो सकते हैं। दोनों के वैचारिक मतभेद बढ़कर डाइवोर्स आज तक जा सकते हैं। संतान सुख की बात की जाए, केतु वर्ष के प्रारंभ में 5th हाउस में बैठा है। केतु को संतान सुख के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन गर्भ में बड़ी पीड़ा देता है। कई बार गर्भ खराब होने की संभावना रहती है। तो मैं जरूर कहूंगा, मिथुन राशि से प्रभावित लोग, अगर प्रेगनेंसी है, मेल आदमी अगर आप हैं और आपकी पत्नी है, तब भी आप जो है अपनी पत्नी के गर्भ का पूरा ध्यान रखेंगे। ध्यान में क्या रखना, मेडिकली ध्यान रखिए और भगवान शिव की उपासना करते रहिए। शैक्षणिक दृष्टि से अगर बात की जाए, अद्भुत समय है। दिमाग में अच्छे अच्छे विचार आएंगे। एक अच्छा स्कॉलर तैयार हो सकता है। आपके लक्ष्य की तरफ आपको वृद्धि मिल सकती है। केतु गुप्त ज्ञान को देखने की क्षमता रखता है। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनकी एकाग्रता अब की बार अच्छी जाने वाली है। अब बात करते हैं व्यवसाय और काम धंधे की। बृहस्पति आपके 10th हाउस में वर्ष के प्रारंभ में ही बैठा है। तो काम धंधा जो आपने प्लान किया था अब तक एक बड़ा काम करने के लिए, उसके लिए अच्छा है। लेकिन बृहस्पति किसी चीज को थोड़ा सा नुकसान भी करता है। तो इस स्थिति में क्या करना है कि बृहस्पति की पूजा या बृहस्पति का मंत्र जाप या केले के पेड़ में जल या आपको हल्दी चढ़ाकर ही अपने काम को प्रारंभ करना है। पुखराज आप धारण कर सकते हैं। राशि के अकॉर्डिंग ऐसे पुखराज तो बिना कुंडली दिखाए धारण करना उचित नहीं होगा, लेकिन पूजा आप कर सकते हैं। रत्न जरूर आप कुंडली एनालिसिस करके दिखाएं, लेकिन पूजा करने में कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर मिथुन राशि है, बिना सोचे आप भगवान विष्णु की केले की उपासना करें, आपके लिए शुभ और बेहतर होगा। जो लोग प्रमोशन चाहते थे उनके लिए भी अच्छा है, लेकिन बॉस के साथ आप ऐसी कोई भी बातचीत न करें जो बहस के रूप में बदलकर आपका नुकसान कर जाए। आपको शांत रह के अपनी प्रमोशन का इंतजार करना होगा, नहीं तो जो प्रमोशन आपने पॉजिटिव सेंस में सोचा है वो आपको पीड़ा दे सकता है।
अब अगर हम बात करते हैं कि यह वर्ष शरीर के लिए कैसा जाने वाला है, कोई दिक्कत तो नहीं, चोट चपेट, थोड़ा सा वायरल इन्फेक्शन वगैरह आपको बचाना पड़ेगा, क्योंकि शनि 8th हाउस में बैठा हुआ है। शनि के 8th हाउस में बैठने से परिवार में किसी न किसी आदमी को थोड़ी पीड़ा ज्यादा होती है, कोई न कोई बीमारी की संभावना, लेकिन आपकी व्यक्तिगत आयु के लिए बड़ा अच्छा है। यही नहीं, शनि वहां पर बैठकर आपके आंतरिक चेतना में काफी अंतर लाएगा। चीजों को आप समझ पाएंगे, रिश्तों को महसूस कर पाएंगे, किसी विषय पे गहन अध्ययन और चिंतन कर पाएंगे। अब बात करें विदेश यात्रा की, तो विदेश यात्रा के लिए बहुत शुभ संयोग है। जिन लोगों ने अभी तक विदेश यात्रा का प्लान बनाया है वो आसानित हो जाएं, अपने पासपोर्ट वगैरह को कायदे से तैयार कर लें। पूरे चांस हैं कि आप विदेश यात्रा पा सकते हैं, आपको विदेश यात्रा मिल सकती है। अगर आप व्यवसायिक दृष्टि या जॉब की दृष्टि से जाना चाहते हैं, उस लिहाज से भी यह वर्ष अच्छा है। घर, गाड़ी और वाहन की बात की जाए तो आप पैसा तैयार करना शुरू कर दीजिए, पूरे चांस है। और एक अच्छी जगह, शहर में या बड़ी जगह या किसी बड़े आदमी के आसपास आपको प्रॉपर्टी मिल सकती है। यह बेहतरीन संयोग आपके लिए चल रहा है। तो मित्रों, हमने लाइफ पार्टनर, स्वास्थ्य, घर, गाड़ी, शिक्षा, परिवार, सब पे वार्ता की। अगर हमसे कुछ विषय छूट गए हों तो आप अपने विषय को कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, या हमसे वार्ता करने की इच्छा है तो फोन करके दिए नंबर पर बात कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, अपने वास्तु के बारे में जान सकते हैं। हाँ, आपको ज्योतिष सीखना है तो हमारी ज्योतिष की क्लासेस चलती रहती हैं। दिए नंबर पर कॉल करके आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। इसी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। नमस्कार, श्री राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।